हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोग जाने थे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है और किसी भी वॉल का लेंथ को यूजिंग डैट फार्मूला या यूजिंग डैट मेथड हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम लोग जानेंगे सेंटर लाइन मेथड क्या होता है। तो आइए, क्वांटिटी अगर हम लोग को इस मेथड से निकालना है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एल इंटू डब्ल्यू इंटू डी, जहाँ पे एल क्या है लेंथ ऑफ सेंटर लाइन है, डब्ल्यू क्या है विड्थ है उस वॉल का, डी डिनोट करता है डेप्थ को। लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज जनरली यूज इन सिमिलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्स, या फिर सिमिलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल जहाँ पे रहता है ये मेथड वहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जंक्शंस। अगर सेंटर लाइन मेथड का बात करें तो इस मेथड का जान जिसको बोलते हैं वो है जंक्शंस, और 3 जंक्शंस पे ये मेथड टिका हुआ है। एल जंक्शन, टी जंक्शन, क्रॉस जंक्शन, या फिर उसी को हम लोग प्लस जंक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल जंक्शन जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे नो डिडक्शन। आगे हम लोग वीडियो के हेल्प से समझेंगे कि डिडक्शन क्या होता है, एल जंक्शन में नो डिडक्शन क्यों होता है। बट ये 3 पॉइंट को हम लोग को जनरली मेमोराइज करके रखना है कि एल जंक्शन का बात होगा वहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। टी जंक्शन का अगर बात होगा वहाँ पे डिडक्शन ऑफ हाफ ऑफ विड्थ, यानी कि W/2 का बात होगा। और W क्या चीज़ को डिनोट करेगा, पीछे हम लोग देख लिए, विड्थ को डिनोट करेगा उस वॉल का। और क्रॉस जंक्शन या इसी को प्लस जंक्शन भी बोला जाता है, इसमें डिडक्शन ऑफ विड्थ यानी कि सीधा डब्लू का डिडक्शन होगा, डब्लू यानी कि उस वॉल का चौड़ाई का डिडक्शन होगा। तो जनरली ये 3 जंक्शन है, बाकी हम लोग वीडियो के हेल्प से समझेंगे कि एक्चुअल में सेंटर लाइन मेथड होता है क्या और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो के हेल्प से, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड एक्चुअल में बोलता क्या है। देखो, ये एक कोई भी बिल्डिंग या कोई भी रूम का टॉप व्यू प्लान है, जिसमें कि ये जो हमारा है ये वॉल को डिनोट कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन है, ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये हमारा सेंटर लाइन को शो कर रहा है। डैट मीन्स ये लाइन उस वॉल को सेंट्रली कट कर रहा है। ये जो हमारा है ये और कुछ नहीं, ये हमारा विड्थ है, विड्थ ऑफ वॉल है। ठीक है, तो देखो सेंटर लाइन मेथड एक्चुअल में बोलता क्या है। जैसा कि हम लोग जाने कि एल जंक्शन, टी जंक्शन और क्रॉस जंक्शन 3 टाइप का जंक्शन होता है। तो इस डायग्राम में देखते हैं कौन सा जंक्शन कहाँ पे आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एल का फॉर्मेशन हो रहा है। डैट मीन्स ये एल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग कौन सा जंक्शन बोलेंगे, एल जंक्शन। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कहीं पे भी, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, बल्कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आके मिल रहा है और ये एल जंक्शन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा जंक्शन है, एल जंक्शन फॉर्म कर रहा है। फिर से गौर से देखेंगे, एक एल जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया। डैट मीन्स टोटल हमारे पास एल जंक्शन 4 गो है। ठीक है, हमारे पास टोटल एल जंक्शन 4 गो है। नेक्स्ट आता है हमारा टी जंक्शन। ये हमारा हो गया टी जंक्शन। एक लाइन यहाँ से आया, एक लाइन यहाँ से आया, ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पे टी, इसको क्या बोलेंगे, टी जंक्शन। एक टी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एक टी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एक टी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एक टी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख के पता चल रहा है। तो हमारे पास टी जंक्शन भी कितना हो गया, टोटल टी जंक्शन हमारे पास 4 हो गया। अब अगर सेंटर में हम लोग देखेंगे, सेंटर में एक लाइन यहाँ से आ रहा है, एक लाइन यहाँ से आ रहा है, या बोल ले एक वॉल यहाँ से आ रहा है, एक वॉल यहाँ से आ रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है और एक फॉर्मेशन बना रहा है जिसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले, प्लस जंक्शन या फिर क्रॉस जंक्शन। तो यहाँ पे एक क्रॉस बना रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, इसको हम लोग प्लस जंक्शन बोलते हैं। और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में यानी कि पिछले स्लाइड में हम लोग जाने कि एल का बात करें तो इसमें नो डिडक्शन होता है, एल में नो डिडक्शन होता है। टी का बात करें तो W/2 का डिडक्शन होता है, प्लस अगर क्रॉस का बात करें तो इसमें W का डिडक्शन होता है। ये हम लोग जाने, अब समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता है कैसे इस डायग्राम के हेल्प से। लेट से यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, या एक सेपरेट कर रहे हैं इस पार्ट को।
यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को हम लोग सेपरेट किए, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को हम लोग सेपरेट किए। देखो जब भी हम लोग इस टाइप का मेजरमेंट करते हैं या इस टाइप का डेरिवेशन करते हैं, हम लोग हमेशा सेंटर टू सेंटर लेंथ लेते हैं। बहुत जन के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, जब यहाँ का वॉल को लिया जा रहा है, जब इस रूम के कोना का वॉल को लिया जा रहा है, तो यहाँ पे एंड तक क्यों नहीं लिया जा रहा है? इट इज़ जस्ट बिकॉज हम लोग सेंटर टू सेंटर तक लेते हैं। यहाँ पे सेंटर लाइन यहाँ पे हम लोग का लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग ये जो वॉल आया इसका यहाँ तक लेंगे और ये जो वॉल आया इसका यहाँ तक लेंगे। और हम लोग सबसे पहले समझ कौन सा रहे हैं? हम लोग एल जंक्शन के बारे में समझ रहे। तो देखो एल जंक्शन में बोलता है नो डिडक्शन। ये क्यों होता है ये चीज़ समझते हैं यहाँ पे। देखो एक वॉल यहाँ से आया, एक वॉल यहाँ से आया। अगर इस डायग्राम को हम लोग गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा 2 बार इंक्लूड हुआ। ये पार्ट हमारा 2 बार इंक्लूड हुआ। एक जब इधर से वॉल लिया, इधर से वॉल लिए तो भी ये पार्ट इंक्लूड हुआ, जब इधर से वॉल लिया तो भी ये पार्ट इंक्लूड हुआ। यानी कि ये जो पार्ट आया ये हम लोग का 2 बार आया। बट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नो डिडक्शन। जब भी एल शेप में रहेगा वॉल, नो डिडक्शन होगा, वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा। क्यों? ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो पार्ट 2 बार रिपीट हुआ, ये एक पार्ट तो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पार्ट यहाँ पे जो कोई डिडक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे जो कोई वॉल आ ही नहीं पाया, एक पार्ट इसको शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये पार्ट जो 2 बार आया है हमारे पास, ये एक खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग वॉल सेंटर टू सेंटर लिए हैं, हम लोग का ये पार्ट आ गया, फिर इधर सेंटर टू सेंटर लिए ये पार्ट आ गया। बट हम लोग का ये जो कोना वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारा इंक्लूड ही नहीं हो पाया। तो ये जो इंक्लूड नहीं हो पाया और ये 2 बार आ गया, तो ये इसको कंपनसेट कर दे रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एल शेप में कोई डिडक्शन नहीं होता है। क्या समझे? एल शेप में कोई डिडक्शन नहीं होता है। सेम इस तरफ भी है। एक वॉल कंसीडर कर लो सेंटर टू सेंटर यहाँ पर है, एक वॉल कंसीडर कर लो सेंटर टू सेंटर यहाँ पर है। तो ये पार्ट 2 बार रिपीट हो गया और ये पार्ट 1 बार भी नहीं आया। तो ये पार्ट जो 2 बार आया और ये पार्ट 0 बार आया, टोटल हम लोग कंपनसेट कर लेते हैं कि यहाँ पे भी एक पार्ट है, यहाँ पे भी एक पार्ट है। यानी कि ये जो 2 बार रिपीट हुआ, एक तो ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एल में नो डिडक्शन। एल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखो टी। टी क्या बोलता है? टी में बोलता है W/2, यानी कि दीवार का जो चौड़ाई है उसका आधा डिडक्शन होगा वहाँ पे। समझो क्यों। मान लो हमारे पास ये एक वॉल है, वॉल का ये एक पार्ट है और यहाँ से एक पार्ट है हमारा। जैसे कि पहले बोले कि सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। एक पार्ट ये हो गया हमारा, एक पार्ट ये वाला हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग ये वाला वॉल लिए, जब हम लोग ये वाला वॉल लिए तो हमारे ये पार्ट इंक्लूड हुआ। ये पूरा पार्ट हमारा फर्स्ट वॉल में आया, ये हमारा हो गया फर्स्ट वॉल और ये हमारा हो गया सेकेंड वॉल। जब फर्स्ट वाला हम लोग वॉल लिए तो ये हमारा पूरा पार्ट इंक्लूड हुआ, उसमें ये भी पार्ट आया। जब सेकेंड वॉल लिए, जब सेंटर लाइन तक लिए, यहाँ तक लिए, तो फिर हमारा ये पार्ट इंक्लूड हुआ। डेट मीन्स यहाँ वाला फर्स्ट वॉल में भी हमारा ये पार्ट इंक्लूड हुआ और सेकेंड वाला वॉल में भी हमारा ये पार्ट इंक्लूड हुआ। ये पार्ट हमारा 2 बार इंक्लूड हुआ। अब हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ये पार्ट इसको कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि ये पार्ट तो फर्स्ट वॉल में आ ही चुका है। ये पार्ट हमारा फर्स्ट वॉल में भी आ गया, ये पार्ट हमारा सेकेंड वॉल में भी आ गया और ये कुछ नहीं है। अगर ये दीवार का चौड़ाई है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन की, ये क्या है? हमारे दीवार का विड्थ है। ये क्या है? हमारा दीवार का विड्थ है ये वाला। तो यहाँ पे कितना पार्ट रिपीट हुआ? दीवार का आधा पार्ट दोनों बार रिपीट हो गया। दीवार का आधा पार्ट दोनों बार रिपीट हो गया। इसलिए हम लोग टी जंक्शन में दीवार का आधा पार्ट, डेट मीन्स W/2, W/2 का डिडक्शन करते हैं। यहाँ पे जैसा हुआ सिमिलरली इधर भी वही होगा। एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा, फिर सेंटर टू सेंटर देखेंगे, एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा। ये पार्ट हमारा 2 बार आ गया, एक इसमें भी आ गया और एक इसमें भी आ गया। ये पार्ट जो 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा टोटल चौड़ाई हुआ,
इतना पार्ट रिपीट हुआ, यानी कि आधा पार्ट रिपीट हुआ टोटल चौड़ाई का, टोटल विड्थ का आधा पार्ट रिपीट हुआ, इसलिए हम लोग टी जंक्शन में W/2 का डिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग L समझ गए, T समझ गए। अब इसके बाद हम लोग का आता है क्रॉस जंक्शन। लेट से इसको कोई डिफरेंट पेन से ले लेते हैं। लेट से हमारा एक वॉल ये है, एक वॉल हमारा ये है, दूसरा वॉल हमारा ये है। ये हमारा वॉल नंबर 1 है, ये हमारा वॉल नंबर 2 है। अब देखो, अगर वॉल नंबर 1 को हम लोग लेके आ रहे हैं, ये हमारा इतना पार्ट को कवर कर रहा है। ये हमारा कौन कवर किया? ये वॉल नंबर 1 इतना पार्ट को कवर किया। जब वॉल नंबर 2 हम लोग कंसिडर किए, वॉल नंबर 2 हमारा इतना पार्ट को कंसिडर किया। डैट मीन्स हमारा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको 1 भी कंसिडर किया और 2 भी कंसिडर किया। इसको 1 भी कंसिडर किया और 2 भी कंसिडर किया। और ये चीज़ हम लोग पहले ही जानते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो इतना लेंथ है, इतना जो लेंथ है, ये हमारा और कुछ नहीं, क्या है? W है, विड्थ है, उस दीवार का चौड़ाई है। देखो, ये हमारा हो गया वॉल नंबर 1, ये हमारा हो गया वॉल नंबर 2। लेकिन ये जो पार्ट है उसको हमारा 1 भी कवर किया और 2 भी कवर किया है, और ये कुछ नहीं है। ये जो पूरा लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है, इसको डिफरेंट पेन से अगर डिनोट करें, ये जो हमारा पूरा लेंथ है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? हमारे पास W है। W है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन जब भी रहेगा वहाँ पे W का डिडक्शन होगा। डैट मीन्स पूरा जो दीवार का टोटल चौड़ाई है वहाँ पे उसका डिडक्शन होगा। तो यही है हमारा सेंटर लाइन मेथड, जहाँ पे L में नो डिडक्शन, T में W/2 का डिडक्शन और क्रॉस जंक्शन में W का डिडक्शन होता है।